आपके अपने परिवार मेजर टारगेट पर। अगर आप भी 2027 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 95 प्लस मार्क्स फोड़ना चाहते हैं तो आज का ये सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का स्पेशल वीवीआई सेशन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। साथ ही अगर आपको क्लास 10th के सभी विषयों के शानदार 3D ग्लॉसी लुक नोट्स चाहिए तो मात्र 199 रुपीज में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6206076569 पर मैसेज करके तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए पहला और एकदम बेसिक सवाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए मोर, बी कबूतर, सी बत्तख या डी चील। अरे वाह, इसका जवाब तो हर बच्चे की जबान पर होना चाहिए। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोर। ये सवाल कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले धांसू सवाल की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर सुंदर ग्राफिक्स में देख रहे हैं, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पूछा है नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों तो हमारे जीवाश्म और प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। तो कौन बचा? जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवीआई है, इसको दिमाग में छाप लो। सवाल है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। स्क्रीन पर जादूगोड़ा की तस्वीर भी लगी है। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। बोर्ड परीक्षा में ये सवाल बार बार पूछा जाता है। चलिए अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पर देखिए हमारी प्यारी नीली पृथ्वी को। अंतरिक्ष से देखने पर लगभग 71% पानी होने की वजह से हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट। समझे ना? अब आइए प्रश्न संख्या 5 पर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी लोहा या डी कली चूना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की होती है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए अगला शानदार सवाल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी कांडला। जैसा कि नीचे लिखा है, समुद्र से समृद्धि, बंदरगाह से प्रगति। तो भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ऑप्शन ए मुंबई। याद रहेगा ना? अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यानी भारत के पास कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तांबा, सोना, लोहा या चांदी। तो प्यारे बच्चों, भारत में उच्च कोटि का लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोहा। अरे वाह, ये सवाल तो बोर्ड एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? स्क्रीन पर देखिए, मृदा है तो जीवन है। तो बताइए, बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? शाबाश, काली मृदा को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इतिहास के पन्नों पर। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं? स्क्रीन पर 1871 ट्रीटी का सिंबल भी दिख रहा है। फ्रांस और प्रशा के युद्ध के बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो लॉक कर दीजिए ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि को। और अब देखिए आज के इस सेट का 10वां सवाल। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस? ऑटोमन साम्राज्य के पतन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए तुर्की। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इतिहास के एक और सबसे धांसू सवाल की तरफ। वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शंस देखिए, 1815 में, 1848 में, 1870 में या 1871 में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वियना सम्मेलन ने नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की रूपरेखा तय की थी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1815 में। इस साल को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवीआई है, इसको दिमाग में छाप लो।
सवाल है, मेज़नी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, डायट या जालवेरिन? स्क्रीन पर कार्बोनरी का लोगो भी दिया हुआ है। इटली के एकीकरण में मेज़नी ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी के जरिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्बोनरी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। बहुत ही सरल और मजेदार सवाल। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या एशिया? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। इटली और जर्मनी दोनों ही यूरोप महादेश के प्रमुख देश हैं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, यूरोप। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर दीजिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848, अप्रैल 1848, मई 1848 या जून 1848? 1848 की क्रांति के दौरान जब जनता ने विद्रोह किया तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख को पद छोड़ना पड़ा। ये घटना मार्च 1848 ईस्वी में घटी थी, यानी सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्च 1848 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के एक जीवन रक्षक सवाल की ओर। मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? स्क्रीन पर प्राथमिक चिकित्सा का सिंबल देखें। जब भी कोई हिस्सा जल जाए तो सबसे पहला काम होता है जलन को शांत करना, यानी उस पर ठंडा पानी डालना। प्राथमिक उपचार के बाद ही मरीज को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक उपचार है ठंडा पानी डालना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही कॉमन और ज़रूरी सवाल है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? बारिश न होने के कारण सूखा पड़ता है, जो प्रकृति का खेल है, इसलिए सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, यानी नेचुरल डिजास्टर। तो टिक लगाइए ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा पर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटेराइट मृदा या पर्वतीय मृदा? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मृदा। समझे ना? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं यानी बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, क्योंकि इनसे देश की तरक्की के रास्ते खुले थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांध। अब देखिए प्रश्न संख्या 19। काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुई? स्क्रीन पर कैलेंडर और डिटेल्स देखें। ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा। देश के पिछड़े जिलों में रोजगार और पोषण देने के लिए ये योजना नवंबर 2004 में शुरू की गई थी, यानी हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवंबर 2004 में। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और अब देखिए इस राउंड का 20वां प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं पेरिस, जिनेवा, द हेग या न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाले WTO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं राजनीति विज्ञान के एक और जबरदस्त सवाल पर। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, सोमनाथ या AK गोपालन? 1980 और 90 के दशक में किसानों की हक की आवाज बुलंद करने वाले सबसे प्रमुख नेता थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह टिकैत। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर VVI है, इसको दिमाग में छाप लो। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? स्क्रीन पर देखिए हरे भरे पेड़, नदियां और सुंदर प्रकृति की तस्वीर। उत्तराखंड के जंगलों में पेड़ों की कटाई रोकने और पर्यावरण को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था, यानी इसका उद्देश्य था ऑप्शन सी, पर्यावरण की सुरक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब आइए सवाल नंबर 23 पर। निम्न उद्योगों में किसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है? लौह इस्पात, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग या सीमेंट उद्योग? जैसा कि हमने पहले भी समझा था, चूना पत्थर लाइमस्टोन सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, सीमेंट उद्योग। चलिए दोस्तों, अगले शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं डिगबोई, बरौनी,
जामनगर या मुंबई? भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में शुरू हुआ था। इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिगबोई। नीचे लिखा भी है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब चलते हैं इतिहास के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर। दिल्ली समझौता यानी गांधी इरविन पैक्ट किसके बीच हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1931 में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच ये ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। समझे ना? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेज़ली? 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए ये काला कानून लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। अब आइए भूगोल के प्रश्न संख्या 27 पर। निम्नलिखित में से लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या क्रोमाइट? ध्यान दीजिए बच्चों, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट तो कोयले के प्रकार हैं, जबकि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के प्रमुख अयस्क होते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन ए, हेमेटाइट। चलिए अगले शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? माही, चंबल, कृष्णा या तीस्ता? स्क्रीन पर देखिए, ज्ञान बढ़ेगा तो अभिमान नहीं, सम्मान बढ़ेगा। दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख जीवनदायिनी नदियों में से एक है कृष्णा नदी। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णा। अरे वाह, ये सवाल तो हर साल किसी न किसी शिफ्ट में जरूर छपता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? स्क्रीन पर कैलेंडर में 5 जून की तारीख साफ चमक रही है। पर्यावरण की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा। पूरी दुनिया में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 जून। और अब देखिए प्रश्न संख्या 30। पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित पारादीप एक बहुत बड़ा प्रमुख बंदरगाह है, जो उड़ीसा राज्य में है। तो टिक लगा दीजिए ऑप्शन बी, उड़ीसा पर। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है? ऑप्शंस देखिए, ए, मंगलौर, बी, पारादीप, सी, कोच्चि या डी, कांडला? ध्यान दीजिए बच्चों, कांडला, मंगलौर और कोच्चि तो पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि पारादीप उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी यानी पूर्वी तट पर है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पारादीप। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवीआई है, इसको दिमाग में छाप लो। सवाल है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या इनमें से कोई नहीं? आपदा प्रबंधन में ये सिखाया जाता है कि जहां ज्यादा भूकंप आते हैं वहां मकान आयताकार यानी रेक्टेंगुलर और साधारण बनाने चाहिए, ताकि भूकंप के झटके आसानी से सहन हो सके। यानी सही जवाब है ऑप्शन सी, आयताकार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे या इनमें से कोई नहीं? बाढ़ या भूकंप तो अचानक आ जाते हैं, लेकिन सूखा एक ऐसी आपदा है जो बारिश ना होने से धीरे धीरे विकसित होती है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धीरे धीरे। समझे ना? चलिए दोस्तों, इतिहास का सबसे प्रसिद्ध सवाल स्क्रीन पर देखिए। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, जापान या कंबोडिया? 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित भगवान विष्णु का ये भव्य मंदिर कंबोडिया यानी कैम्बोडिया में स्थित है। तो लॉक कर दीजिए ऑप्शन डी, कंबोडिया को। ये सवाल हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की ओर। बाओ दाई किस देश का शासक था? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस या कंबोडिया? हिंद चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन के समय बाओ दाई दक्षिणी वियतनाम का शासक था। इसलिए हमारा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, दक्षिणी वियतनाम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बैनर्जी या बाल गंगाधर तिलक? 1917 के चंपारण सत्याग्रह की अपार सफलता के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? स्क्रीन पर हिंदुस्तान रिव्यू की पत्रिका भी देख सकते हैं। बिहार के महान नेता और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। यानी सही जवाब है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए बिहार स्पेशल का सबसे धमाकेदार सवाल। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना? स्क्रीन पर पंचायत भवन और 2006 का वर्ष दिख रहा है। बिहार सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण देते हुए 2006 में नया पंचायती राज अधिनियम लागू किया था। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 2006 में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी या शिवसेना? स्क्रीन पर विभिन्न पार्टियों के चुनाव चिन्ह भी हैं। डीएमके, लोजपा और शिवसेना क्षेत्रीय दल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पूरे देश में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी। और अब आज की क्लास का आखिरी व 40वां सुपर क्वेश्चन। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? स्क्रीन पर देखिए, पीपल्स राइट्स एंड जस्टिस, मजदूरों और आम जनता के मताधिकार के लिए ये प्रसिद्ध आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। बहुत शानदार बच्चों, आपने पूरी लगन के साथ 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार कर लिए हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर होमवर्क देख रहे हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? मानवाधिकार क्या है? भौगोलिक दृष्टि से भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? जो भी छात्र सबसे सही और पूरा उत्तर कमेंट करेगा, उसके कमेंट को पिन किया जाएगा और दिल मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, लगातार अभ्यास करें, समय का सही उपयोग करें और कठिन विषयों से कभी भागे नहीं। आपकी जीत 2027 की बोर्ड परीक्षा में 100% निश्चित है। अगर आपको क्लास 10th के सभी विषयों के बेहतरीन 3D ग्लॉसी लुक कंप्लीट नोट्स चाहिए तो सिर्फ 199 रुपए में पाने के लिए तुरंत व्हाट्सएप करें 6206076659 पर। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने सपने पूरे करते रहो। जय हिंद, जय भारत।